जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए अक्सर माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। रास्ते चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, चाहे उसमें कितने भी कांटे क्यों ना हो, लेकिन आप उनसे घबराएं नहीं। आप एक एक कदम आगे बढ़ते रहें, अपनी ज़िंदगी में आप सफलता प्राप्त करते रहें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि वो कौन सी दैवी शक्तियाँ हैं जो अक्सर आपके साथ रहती हैं। कौन सी दैवी शक्तियों का आशीर्वाद आपके ऊपर है जो आपके साथ चलती हैं, आपकी रक्षा करती हैं, आपकी मदद करती हैं। और इस वक्त वो दैवी शक्तियाँ आपसे क्या कहना चाहती हैं? वो डिवाइन एनर्जीज आपको क्या बोलना चाहती हैं, क्या बताना चाहती हैं, कौन सा रास्ता दिखाना चाह रही हैं? और हम ये भी बताएंगे कि कौन कौन सी दैवी शक्तियाँ आपके साथ रहती हैं। ठीक है, तो लंबी सी गहरी सांस लीजिए। मन ही मन में जिन्हें भी आप मानते हैं, जिन भी देवी देवताओं को आप पूजते हैं, उनका ध्यान करके एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन चूज़ करने में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो कोई बात नहीं, आप एक बार दूसरा वाला ऑप्शन ज़रूर सुनकर देखें, क्या पता कि वो आपसे रेजोनेट करे। ठीक है, और देखिए, अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं, अगर ये वीडियो आपको सजेस्ट हुआ है, तो ये बात पक्की है कि जिन्हें भी आप मानते हैं ना, वो आपको इस वीडियो तक लेकर आए हैं। आप कहीं ना कहीं सौभाग्यशाली हैं इस चीज़ के लिए कि वो डिवाइन एनर्जीज आपको इस वीडियो के माध्यम से अपना मैसेज देना चाहती हैं। देखिए, हम सब एक माध्यम बनते हैं उनका संदेश आप तक पहुंचाने का, है ना? तो आशा करते हैं कि आपने एक ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। बहुत ही स्पिरिचुअल टॉपिक है, तो उसकी शुरुआत करने से पहले चलिए हम 2 मिनट का ध्यान कर लेते हैं। ठीक है, हमारे साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए। गायत्री मंत्र आपकी नेगेटिविटी को क्लियर करने में बहुत ज़्यादा कारगर है और आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग करता है। आंखें बंद करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं ब्रह्मांड की सभी दैवी शक्तियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपके आशीर्वाद से मैं बहुत खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, पॉजिटिव हूँ और अपने जीवन में आगे बढ़ रही हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। ऐसा आप लोग लिखिए। ठीक है, और यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड करिए, उनका आभार व्यक्त करिए जो आपको मिला है। ठीक है, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। डियर पाइल नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 और ग्रुप नंबर 1, कैसे हैं आप? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सी दैवी शक्तियाँ हैं जो हर वक्त आपके साथ रहती हैं, आपके साथ चलती हैं और आपकी रक्षा करती हैं, आपकी मदद करती हैं। कौन सी दैवी शक्तियाँ हैं?
और वो दैवी शक्तियाँ आपसे क्या कहना चाहती हैं आपकी करंट सिचुएशन को देखते हुए, फिर आपकी ज़िंदगी को देखते हुए, आपको क्या बताना चाहती हैं हमारे थ्रू। हम तो बस एक मीडियम है, एक माध्यम है। हमारे अंदर से उन्हीं की प्रेरणा आएगी जो हम आपसे बोलेंगे, जो हम आपसे कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपका साइन हो सकता है। वृषभ, कन्या, मकर राशि। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है यहाँ पे। ठीक है डियर, सबसे पहले एक बात अच्छे से समझिए कि आप जो भी हैं, आप जिस भी देवी देवता को पूजते हैं, जिनको भी मानते हैं, हमें नहीं पता। ठीक है, हमें नहीं पता आप किन को पूजते हैं, किन को मानते हैं, लेकिन आपके साथ जो दैवी शक्तियाँ चल रही हैं, या फिर यूं कहो कि जो दैवी शक्ति हर वक्त आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपकी रक्षा कर रही है और आपकी मदद कर रही है, वो एक स्त्री शक्ति है। हो सकता है कि आप पुरुष शक्ति को पूजते हों, जैसे कि कृष्ण, राम, हनुमान जी और महादेव जी। ठीक है, हो सकता है कि आप किसी पुरुष प्रधान शक्ति को मानते हों, ये बात सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए, लेकिन आपके साथ हर वक्त जो शक्ति है वो एक स्त्री शक्ति है। स्त्री शक्ति में जितनी भी देवियां आती हैं, जितनी भी, वो स्त्री शक्ति आपकी कुल देवी हो सकती हैं, माँ काली हो सकती हैं, माँ दुर्गा हो सकती हैं, माँ लक्ष्मी हो सकती हैं, राधा हो सकती हैं, राधा रानी हो सकती हैं, है ना। तो या फिर आप अगर किसी अदर रिलीजन से हैं, आप खुद भी एक स्त्री शक्ति को पूजते हैं, तो मदर मैरी हो सकती हैं। बहुत सारी देखिए अलग अलग देवियां हैं जिनके नाम भी हमें हो सकता है ना पता हो। माँ तारा हो सकती हैं, माँ चामुंडा हो सकती हैं, माँ बगलामुखी हो सकती हैं, जिनको भी आप मानते हैं। ठीक है, उनमें से एक स्त्री शक्ति है, एक स्त्री शक्ति है जो हर वक्त आपकी रक्षा करती हैं, जो हर वक्त आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करती हैं, आपको बचाती हैं हर एक बुरी चीज़ से। समझ गए आप। तो यहाँ पर स्ट्रांगली हम कहेंगे कि एक स्त्री शक्ति आपके साथ चल रही हैं, जो आपको माँ की तरह प्यार करती हैं वो। और जब भी आप कुछ बुरा करने चलते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको समझाने की कोशिश करती हैं, बताना चाहती हैं कि मेरे बच्चे तू गलत कर रहा है, तू ये गलत कर रही है। ये समझ लीजिए, वो शक्ति आपकी अंतर आत्मा की आवाज़ के रूप में आपको एक बार अलर्ट जरूर करती है। जब भी आपके साथ कुछ बुरा होने वाला होता है, तो कहीं ना कहीं वो आपके इंट्यूशन के थ्रू आपको पता चलता है। अब आप अपनी जिद में, आप अपनी मस्ती में उस चीज़ को इग्नोर कर दें, ये बात अलग है। कभी कभी वो दैवी शक्ति आपको स्वप्न भी देती है, आपको स्वप्न में आकर भी एक बार आगाह करती है, अलर्ट करती है कि ये काम नहीं करना है, वो इंसान ठीक नहीं है, इसको ऐसे करना है। लेकिन अगर आप उस चीज़ को बार बार अनदेखा कर रहे हैं, तो इसमें आपकी कमी है। वो जो भी स्त्री शक्ति है, ये समझ लीजिए, बहुत स्ट्रांगली हम बता रहे हैं। अब देखो, आप जहाँ से भी हैं, आपके आसपास कोई देवी होंगी, बहुत सी जगह ऐसी होती है ना, जैसे उनकी कुल देवी होती हैं, कोई भी माता रानी होती जिनको आप लोग पूजते हैं, मानते हैं, तो वो शक्ति आपके साथ चलती हैं हमेशा। और एक बात बताएं, यहाँ जो सबसे बड़ी शक्ति है, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आज, अगर आपकी माँ इस दुनिया में नहीं है, अगर आप उनसे बहुत प्यार करते थे, आप उन्हें याद करके आज भी रोते हैं, कभी कभी आप अकेलापन महसूस करते हैं, अगर कुछ ऐसा है, ये सबके लिए नहीं है,
स्पेशली उनके लिए हैं। जैसे कि आप अपनी मदर से, अपनी ग्रैंड मदर से, किसी फीमेल से आप बहुत डीपली कनेक्ट थे, बहुत ज़्यादा, और अब वो इस दुनिया में नहीं है, और वो एक पावरफुल, एक स्पिरिचुअल सोल थी। ठीक है, जैसे कि बहुत पूजा पाठ करने वाली, सबकी मदद करने वाली, जिनका हेल्पिंग नेचर था, कुछ इस तरह की अगर वो थी, तो आप इतना समझिए कि वो आज भी आपकी वजह से दूसरा जन्म नहीं ले रही हैं। अगर आप आज भी उन्हें याद करके रोते हैं, आप आज भी अगर उन्हें याद करते हैं, बार बार रोते हैं उनकी तस्वीर के सामने, तो ये समझ लीजिए कि आपका मोह, आपका अकेलापन, आपका दर्द आज भी उन्हें दूसरा जन्म नहीं लेने दे रहा है, और आज भी वो सिर्फ और सिर्फ आपके एक रक्षक बन के रह गई हैं। ठीक है, आज भी वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो देखो, जितने लोग भी हैं यहाँ पर, मान लीजिए जिन्होंने अपनी दादी, नानी, बुआ, चाची, दादी, जो भी हो, माँ, जिनको भी कभी खोया हो, ठीक है, तो प्लीज़ आप उन्हें मुक्त कर दीजिए, अपने मोह से उन्हें मुक्त कर दीजिए। आपको पता है, मोह बंधन देता है और प्रेम मुक्ति देता है। अगर आप उनसे प्यार करते हैं तो आप चाहेंगे क्या कि वो ऐसे ही एक प्रेत योनि में, या फिर एक ऐसी नॉर्मल योनि में एक भूत की जैसे वो भटके और आपकी रक्षा करे? नहीं ना, आप तो ये भी चाहेंगे ना कि उनका किसी अच्छे घर में जन्म हो, न्यू बर्थ हो उनका, उनकी ज़िंदगी की एक न्यू बिगनिंग हो, है ना? ऐसे भटकते हुए आपको अच्छा लगेगा उन्हें देखना? हुँ? तो आपकी रक्षा तो वैसे ही आपकी कुल देवी करती हैं, माँ दुर्गा करती हैं, महाकाली करती हैं, माँ गायत्री करती हैं। तो प्लीज़ उन्हें मुक्त कर दीजिए। ये हमारा स्पेशली आपसे कहना है, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों की माँ हैं, दादी हैं, वो भी आपसे बहुत प्रेम करती थी, और आप भी उनसे बहुत प्रेम करते थे। तो आज भी वो आपको देखती हैं, आज भी जब आप रोते हैं तो वो रोती हैं। एक छोटी सी स्टोरी याद आई हमें। अ, एक हस्बैंड वाइफ थे, उनके 2 बच्चे थे, 2 बेटे थे उनके। तो एक दिन क्या होता है कि माँ के लिए तो दोनों बच्चे बराबर हैं, माँ तो दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है। तो क्या हुआ कि एक सडनली एक्सीडेंट में उनके छोटे बेटे की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो वो माँ है, अब वो हर दिन रोती है। सबको महीने हो गए, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, वो भूल ही नहीं पाई अपने बेटे को। सबको खाना खिला देती, काम करती, लेकिन फिर भी वो हमेशा याद करके रोती रही, रोती रही, रोती रही। तो हस्बैंड ने समझाया कि बस करो, एक बेटा तो है ना भगवान की कृपा से हमारे पास, तुम उसके चक्कर में जो चला गया, तुम इसको भी इग्नोर करती हो, कम से कम ये तो है हमारे पास, तुम अपना प्यार इसको लुटा सकती हो। तो वो माफ़ी मांग लेती, रिश्तेदारों ने बहुत समझाया, पड़ोसियों ने बहुत समझाया, मतलब जिन्हें जिन्हें भी वो मानते थे कि भाई ये समझा सकते हैं, उन सब ने उस माँ को बहुत समझाया। लेकिन माँ तो माँ होती है, ठीक है, माँ कैसे अपने बच्चे को भूल जाए। वो रोती रही, रोती रही, रोती रही, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए, फिर भी वो अपने बच्चे की तस्वीर पकड़ के रोती, याद करती, रोती। तो एक दिन क्या होता है कि वो एक सपना देखती है, और सपने में वो किसी दिव्य लोक में होती है। वो देख रही होती है कि एक बड़ी लंबी सी लाइन लगी हुई है, और बहुत सारी लाइट है वहाँ पर। सब लोग बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, सज धज कर, हाथों में दीपक जलाकर, दिया लेकर, सब लोग चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। वो तो पूरी लाइन को वो देखती है, बहुत गौर से देखती है कि सब कितने अच्छे लग रहे हैं, सब कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं सबने। ठीक है, और उसी लाइन में जब वो देखते देखते आगे बढ़ती है, तो वो देखती है कि
एक है जो फटे चिथे कपड़े पहने, उसका मुंह बहुत गंदा सा, और मतलब अच्छे से अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, उसके कपड़े बहुत फट गए हैं और वो सही से चल भी नहीं पा रहा है, उसके हाथ में जो दिया है वो बुझ रहा है, जल रहा है, बुझ रहा है, जल रहा है। तो वो देखकर ना बहुत हैरान होती है और वो उसके करीब जाती है। कहती है कि वो नीचे सर करके जा रहा होता है, तो वो पूछती है कि बेटा तुम कौन हो, सब तो इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, क्या तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं, और ये तुम्हारा दीपक ऐसा जलता बुझता सा क्यों है। तो वो जो लड़का होता है वो जब सर ऊपर उठाता है तो वो जो माँ होती है वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो उसका ही बेटा होता है। तो वो कहता है, माँ कहाँ से मेरा दीपक सही से जलेगा, कहाँ से मेरे पास अच्छे कपड़े होंगे, तुम्हारा मोह मेरे मेरे दीपक को जलने ही नहीं दे रहा है। तुम जब भी रोती हो तुम्हारी आंसुओं की बूंद मेरे दीपक पर गिर जाती है, तो इसी वजह से मेरा दीपक जल रहा है, बुझ रहा है, जल रहा है, बुझ रहा है, इस लंबी सी लाइन में जहाँ सब लोग इतने अच्छे से तैयार होकर जा रहे हैं, वहाँ मैं तुम्हारे मोह के कारण न चल पा रहा हूँ, न आगे बढ़ पा रहा हूँ, एक कदम पीछे चलता हूँ, चार कदम पीछे गिरता हूँ, मैं सही से उठ भी नहीं पा रहा हूँ, चल भी नहीं पा रहा हूँ, तुम्हारा मोह मुझे आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है। बताओ क्या करूँ मैं। जिस दिन तुम मोह खत्म कर दोगी, तुम मुझसे प्रेम करोगी, उस दिन मेरा भी स्वरूप इन सबके जैसा हो जाएगा, मेरे भी कपड़े अच्छे हो जाएंगे। ये तो कपड़े थे ना जो मैंने बदले हैं, अब मुझे दूसरे कपड़े बदलने हैं, और तुम इन कपड़ों को याद करके रो रही हो। तो जिन कपड़ों को तुम बार बार याद करके रोती हो, ये देह एक वस्त्र ही है, और इस वस्त्र को तुम याद करके जितनी साल तक रोती रहोगी उतने साल तक मैं यूं ही भटकता रहूंगा, मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मैं कभी भी पुनर्जन्म नहीं ले पाऊंगा। तो वो माँ वहीं पर रोने लग जाती है और अपने बेटे को गले से लगा लेती है। कहती है, आज के बाद मैं जब भी तुझे याद करूंगी तो प्रेम से याद करूंगी, ऐसे याद करूंगी जिससे तेरा दीपक भी इन सब की तरह जगमगा उठे, तू भी अच्छे कपड़े पहने। आज के बाद मैं कभी नहीं रोऊंगी, ये वादा है मेरा तुझसे। वो माँ अपने बच्चे को गले से लगा के वादा करती है और कहती है कि ठीक है, अब तू भी इस लाइन में लग जा और देखना अब तेरा भी सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अब सुबह वो जब उठती है तो सबसे बहुत प्यार से बात करती है, सबको अच्छे से खाना बना कर देती है, सब कुछ अच्छे से करती है। तो आज सुबह जब वो उठी तो बहुत खुश थी, सबको बहुत प्यार से बात कर रही थी, बहुत अच्छे से ट्रीट कर रही थी, सबको बहुत अच्छे से खाना खिला रही थी, बहुत खुश थी। तो आज सब लोग बहुत हैरान थे कि आज इनको अचानक से क्या हो गया, जो इंसान एक साल रोया हो लगातार, किसी से ढंग से बात ना की हो, पर आज वो इतना खुश। तो सब एक दूसरे से पूछते हैं कि किसने समझाया, किसने समझाया, किसने समझाया। तो फिर बाद में सब कहते हैं हमने नहीं समझाया, हमने नहीं समझाया। तो फिर जो हस्बैंड होता है वो पूछ ही लेता है कि आखिर क्या हुआ, आज तुम बहुत खुश हो, सब ठीक है। तब वो बताती है कि अब मैं कभी नहीं रोऊंगी, अब मुझे पता चल गया है कि मेरे रोने से मेरे बेटे पर क्या असर पड़ता है, और मैंने तो हमेशा यही चाहा कि मेरा बेटा हमेशा खुश रहे, मेरे बच्चे हमेशा खुश रहें, तो मुझे कभी नहीं रोना है। तो ये समझ लीजिए, ये एक छोटी सी स्टोरी यही समझाती है कि आप जिनसे बहुत प्यार करते थे, अब अगर वो दुनिया में नहीं हैं, तो अब जब भी उन्हें याद करें ना तो प्यार से याद करें और उनसे ये कहें कि हम बिल्कुल ठीक हैं, अब आप अपनी ज़िंदगी में मुक्त हो, स्वतंत्रता से आप नया जीवन धारण कर सकते हो, अब हमारी चिंता ना करो। अब देखो, आप तो इस दुनिया में आपके पास सब कुछ है, ठीक है, आप पंच भौतिक शरीर में हो, लेकिन उनके पास तो शरीर भी नहीं है, वो बेचारे भटकते हैं। तो आपका प्रेम अगर उनको दर दर भटकने के लिए मजबूर करे तो कैसा प्रेम है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं माँ भगवती कहीं ना कहीं माँ भगवती भी आपसे यही कहना चाहती हैं, वो दैवी शक्ति भी आपसे यही कहना चाहती है कि उन्हें आज़ाद कर दीजिए, उन्हें मुक्त कर दीजिए, ठीक है। अब हमने आपको बताया कि आपके साथ कौन सी दैवी शक्ति चलती है। हम्म
अब करेंटली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है जिसको देखते हुए वो आपको क्या बोलना चाहती हैं, क्या बताना चाहती हैं, हम वो बताएंगे। देखिए, आप इंसान बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत कर्मनिष्ठ हैं, ठीक है। लेकिन जैसे कि कम समय में पैसों की चाह आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। आप ना मटेरियलिस्टिक चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि मुझे किसी पर डिपेंड नहीं रहना है, मुझे इतने पैसे कमाने हैं, इतने पैसे कमाने हैं, इतनी पावर पोजीशन हासिल करनी है कि लोग देखते रह जाएं। मुझे हर हाल में बहुत पैसे चाहिए। लेकिन अभी जो आपकी करंट सिचुएशन है उसमें फाइनेंशियली आपका लॉस हो रहा है, फाइनेंशियली आप कहीं ना कहीं टूट रहे हैं, ठीक है। और रिश्ते में भी अभी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सडनली जिनका ब्रेकअप हुआ है, सडनली जिनका रिश्ता टूटा है। किसी के साथ आप इमोशनली बहुत अटैच थे, किसी के साथ इमोशनली आपका बहुत अच्छा बॉन्ड था, लेकिन अचानक ही पता नहीं क्या हुआ कि आपका रिश्ता टूट गया और आप अब उनके बिना बहुत ज़्यादा असहाय महसूस कर रहे हैं, आप रह नहीं पा रहे हैं, आप उनकी यादें आपको बहुत परेशान कर रही हैं। आप कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, बहुत दूर चले जाना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप कैसे रहें, कैसे जिएं और कैसे जाएं। बस अब वो रिश्ता आपसे दूर हो गया है तो आपको लगता है कि मुझे बहुत पैसे कमाने हैं, मुझे बहुत पैसे कमाने हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। पर आपकी ऊर्जा बहुत स्टक है, आपकी ऊर्जा बहुत स्टक है। आप थोड़ा सा मिस्टीरियस टाइप के भी हैं, ठीक है। और आप अभी जिस तरह का रवैया रखते हैं, जैसे कि बहुत सारी बातें हैं जो लोग आपके बारे में नहीं जानते, तो कभी कभी ना लोग आप पे ट्रस्ट भी नहीं कर पाते हैं। और परिवार में भी आपकी नोक झोंक लोगों से होती रहती है, आपकी फैमिली में भी आपकी किसी से अच्छी बनती भी नहीं है। हुँ? और पैसों को लेकर आपके घर में भी कलह क्लेश होता है बहुत ज़्यादा। पर आपको बस यही लगता है कि बहुत करके मेहनत देख ली, बहुत एक नंबर से कमाना चाहा मैंने, लेकिन कुछ हुआ नहीं, तो अब दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। आप अगर ऐसा सोच रहे हो तो एक बात याद रखना, जब तक आप गलत तरीके से पैसे कमाने की चाह रखेंगे आप कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ये माँ भगवती आपसे कहना चाहती हैं। ये वो दैवी शक्ति आपसे कहना चाहती है जो हर वक्त आपके साथ रहती है, जो हर वक्त आपको प्रोटेक्ट करती है। वो कहना चाहती है कि तुम जब भी पैसे कमाना, सही रास्ते से कमाना, सही तरीके से कमाना। अगर कोई ऐसे जैसे कि गलत तरीके के पैसे होते हैं, अगर आप उन चीज़ों में जाओगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, सफलता नहीं मिलेगी। एक बात अच्छे से समझ लीजिए, अगर अभी आपको ऐसा लग रहा है कि यार नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, जिन चीज़ों में आप गिव अप कर रहे हैं बार 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 बार, कि जैसा सोचा था वैसा नहीं हो रहा है, जैसा सोचा था वैसा नहीं हो रहा है, जितना सोचा था उतना नहीं हो रहा है। माना कि आपके सपने बहुत बड़े हैं, माना कि आपकी ख्वाहिशें बहुत बड़ी हैं, लेकिन इस तरीके से अगर पूरी करना चाहेंगे, अगर आपके मन में ख्याल भी आ गया तो थोड़ा सा तो आपको लाभ मिलेगा, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा आप लॉस में चले जाएंगे, ठीक है। आपकी किस्मत में राजयोग है, ये समझ लीजिए। जिन भी देवी देवताओं की आप पूजा करते हैं, जो भी दैवी शक्ति आपके साथ चलती हैं, वो आपसे कहना चाहती हैं कि आने वाले समय में यूँ समझिए कि 2.5 से 3 साल लग जाएंगे, लेकिन आप एक राजा और रानी की तरह ज़िंदगी जीने वाले हैं, हर तरीके से स्टेबल, हर तरीके से इंडिपेंडेंट। और आप तो खुश रहेंगे, आप हज़ारों लोगों को खुशियाँ बांटेंगे। क्या पता है कि आप अपनी कोई कंपनी, अपना कोई इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करेंगे जिससे आप पता नहीं कितने लोगों को रोजगार देंगे, ये समझ लीजिए। तो अभी आप निराश ना हो, हताश ना हो कि मेरा कुछ नहीं हो रहा है, मैं बहुत स्टक हूँ, मैं क्या करूँ, मैं मूव नहीं कर पा रही हूँ, मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ, मैं किधर जाऊँ, क्या करूँ, बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक है। जिस रिश्ते को लेकर आप बहुत परेशान हैं, उस रिश्ते को भी लेकर आप परेशान ना हो। अभी ये वक्त का पहिया जो घूमा है ना, वो थोड़ा सा आपके फेवर में नहीं है, इस वजह से उस रिश्ते को आपने खो दिया है। लेकिन वो आपका सोलमेट है और वो समय रहते फिर से एक बार आपकी ज़िंदगी में आएगा, सही समय पर आएगा, ठीक है। अभी आपको थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, इनर वर्क करने की ज़रूरत है, अपने आप को ढंग से समझने की ज़रूरत है, थोड़ी सी शांति की ज़रूरत है आपको।
जिस लेवल पर आप सक्सेस चाहते हैं उस लेवल पर आपको सक्सेस मिलेगी, और बहुत मिलेगी, बहुत मिलेगी। पर एक बात याद रखना, पैसे कभी इंसान को सुकून नहीं देते हैं। आप में से कुछ लोग हैं जो बहुत पैसे तो कमा लेंगे लेकिन सुकून के सदैव मोहताज भी रहेंगे, ये समझ लीजिए। तो सदा पैसों को ही प्रायोरिटी मत दीजिएगा, रिश्तों को भी दीजिएगा। और किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह आपके लिए बहुत काम आ सकती है। किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह, या फिर आपका कोई दोस्त हो, या फिर आपके घर में कोई हो जो बड़े हैं, ठीक है, अगर आप उनसे एडवाइस लेते हैं, अगर आप किसी से काउंसलिंग करते हैं, तो उनकी सलाह, उनकी एडवाइस आपके लिए बहुत 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 अच्छी साबित होगी। अब देखिए, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जैसे कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, वो मूवी थी ना। तो आज के समय में हम देख रहे हैं कि जैसे कि इंसान की कमाई तो 10,000 की है लेकिन वो 15,000 खर्च करने की ख्वाहिश रखता है। तो ये ना करें। अगर आपकी कमाई 10,000 है तो आप 8,000 खर्च करने की कोशिश करें, 2,000 सेविंग करें, ठीक है। ऐसे मतलब अपने लिमिट के अनुसार खर्च करें आप, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि आपकी अर्निंग कम है, आपके पास इनकम कम है, लेकिन आप ज़रूरत से ज़्यादा ख्वाहिशें लेकर चल रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके चल रहे हैं और सबकी खुशियों का ठेका लेकर चल रहे हैं। ऐसे आप अपनी ज़िंदगी को जहन्नुम बना देंगे, समझ रहे हैं। ख्वाहिशें कम रखिए, जिम्मेदारियां भी कम रखिए अपने ऊपर, बोझ की तरह किसी भी जिम्मेदारी को ना निभाएं, ठीक है। और इतने बड़े बड़े वादे, इतनी बड़ी बड़ी कस्में ना खाएं कि हम तुम्हारे लिए ये करेंगे वो करेंगे। जितना अभी जैसा आपके पास है उस हिसाब से लोगों से वादे करें, उस हिसाब से लोगों से प्रॉमिस करें, वरना वो आपके ऊपर ना एक बर्डन की तरह हो जाएगा कि यार मैंने उससे वादा किया था, मुझे ये करना है करना है, अब मैं कहाँ से करूँ, पैसे नहीं पर कहाँ से करूँ। फिर इंसान गलत रास्ता अपनाता है, ठीक है। तो बिना सोचे समझे कोई कमिटमेंट मत दीजिए किसी को भी, ठीक है। ये वो दैवी शक्तियाँ आपसे कहना चाहती हैं जो आपके साथ चलती हैं, जो आपके साथ रहती हैं, ठीक है। और रही पैसों की बात, सक्सेस की बात, पावर की बात, तो आने वाले 2.5 से 3 साल में आप खुद कहोगे, 2 साल के अंदर आपके पास आपका प्यार आ जाएगा और 2.5-3 साल के अंदर आप करोड़पति बन जाएंगे, समझ रहे हैं। बस सही तरीका अपनाइएगा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख है, ठीक है, तो किसी भी कीमत में आप कभी कोई गलत रास्ता मत अपनाना पैसे कमाने के लिए, वरना गुरु, आपका गुरु जुपिटर आपको मिट्टी में मिला देगा। क्योंकि ये गुरु आपका रूलिंग प्लैनेट गुरु है, तो वो ऐसे कार्य पसंद करता है जो स्पिरिचुअल हो, जो पॉजिटिव हो, ठीक है। आप एक अच्छे टीचर हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, या मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। मतलब जो होता है ना गुरु वाला काम होता है, कुछ ऐसा काम, ठीक है। तो ऐसा स्पेशली हम आपको बता रहे हैं, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है तो ऐसे किसी काम में हाथ मत डालिएगा, वरना वो बर्बाद कर देगा गुरु आपको। और परिस्थितियों से हार नहीं माननी है। परिस्थितियाँ, जो विपरीत परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आती हैं, वो हमें तोड़ने के लिए नहीं आती हैं, दरअसल वो हमें एक शिक्षा देने के लिए आती हैं। कि आज अगर आप गिरे हो, कल फिर आप गिरे हो, आप कब तक गिरोगे। आपको लगता है ना मैं बार बार क्यों हो रहा है। जब तक आप उससे एक सबक नहीं लेते, जब तक आप उससे एक शिक्षा नहीं ले लेते, तब तक आप गिरते रहोगे, गिरते रहोगे, गिरते रहोगे। जिस दिन आप उस गलती को दोहराना बंद कर देंगे, उस चीज़ से आप एक सबक ले लेंगे, उस दिन से वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में रिपीट होना बंद हो जाएंगी। कुछ लोग कहते हैं ना यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, यार आप बार बार वही काम करते क्यों हो जो आपके साथ वही चीज़ें हों। एक तो ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना किसी पर भी। अब देखो, अगर आपने किसी पे ट्रस्ट किया, उससे धोखा मिला आपको, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर आपने किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट किया, फिर से आपको धोखा मिला, तो धोखा क्यों मिला? क्योंकि आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया, क्योंकि आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं था। आपको एक एक्सपीरियंस देने के लिए, आपको एक अनुभवी आत्मा बनाने के लिए इन सब चीज़ों से आपको गुजर कर जाना पड़ता है। जब आप अनुभवी नहीं बनोगे तो आप लोगों से क्या शेयर करोगे? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव शेयर करोगे, तभी तो आप एक तरीके से लोगों को एक शिक्षा दे पाओगे अपने अनुभवों के बेस पर, या फिर किताबी ज्ञान, या फिर रट्टा मारकर आप लोगों को ज़िंदगी में आगे बढ़ना सिखाओगे। आपको लोगों के लिए
प्रेरणा बनना है, लोगों की इंस्पिरेशन बनना है, तो फिर उस चीज़ से होकर गुजरना पड़ेगा ना आपको। आप गुजरेंगे ना, तभी तो आप अपने अनुभवों से अपने आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी को सही शिक्षा, सही सबक दे पाओगे। ठीक है, तो जो दैवी शक्तियाँ वो यही कह रही हैं कि माना कि अभी तुमने जो मेहनत की है उसका तुम्हें फल नहीं मिला, उसका तुम्हें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन तुम्हें हताश और निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये समय है अभी थोड़ा सा आपको शिक्षा लेने का, क्योंकि ये जीवन एक पाठशाला है और यहाँ हम सब एक शिक्षा ले रहे हैं। ठीक है, एक सबक ले रहे हैं, हम सब अभी कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, बस जब हम सीख लेंगे तब हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। हम वो गलतियाँ दोबारा रिपीट नहीं करेंगे तो वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में दोबारा रिपीट भी नहीं होंगी। ठीक है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि जैसे हमने बताया कि एक स्त्री दैवी शक्ति आपके साथ है, स्त्री शक्ति है। ठीक है, और तो कितने लोग इस बात से सहमत हैं जो देवी माँ को मतलब मानते हैं। देवी माँ कोई सी भी हो सकती है, स्त्री शक्ति कोई भी हो सकती है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं। और अगर आप किसी पुरुष प्रधान शक्ति को मानते हैं तो पाइल नंबर 2 देखिए, क्या पता उसमें कुछ ऐसा आ जाए। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो हम आपको बताने वाले हैं वो कौन सी दैवी शक्ति है जो आपके साथ चलती है, जो आपकी रक्षा करती है, जो आपकी मदद करती है, जो हर वक्त आपके साथ है। वो कौन सी दैवी शक्ति है? कौन सी दैवी शक्ति है? तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात करेंगे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो सबसे पहले अगर आप सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि कौन सी दैवी शक्तियां हैं, तो दोनों शक्तियां हैं। स्त्री शक्ति भी है और पुरुष शक्ति भी है। अगर मान लीजिए कि आप किसी देवी माँ को मानते हैं, किन्हीं को भी मानते हैं, तो स्पेशली माँ दुर्गा आपके साथ रहती हैं। माँ दुर्गा की शक्ति हर वक्त आपके साथ चलती है। माँ दुर्गा हमेशा आपको प्रोटेक्ट करती हैं। और अगर हो सकता है कि आप माँ दुर्गा को मानते भी हों। ठीक है, पुरुष प्रधान शक्ति में स्पेशली आपके साथ महादेव जी हैं और श्री कृष्ण हैं। ठीक है, श्री कृष्ण हैं। और देखिए, जितने भी अगर आप किसी पुरुष प्रधान शक्ति को पूजते हो, हनुमान जी हो गए, राम जी हो गए, और बुद्ध जी हो गए, जीसस हो गए, नानक हो गए, गुरु दत्तात्रेय जी हो गए, ठीक है, या फिर आपके कोई गुरु हैं, आपके कोई गुरु हैं, ठीक है, तो वो पुरुष प्रधान शक्ति हमेशा आपके साथ है और आपको प्रोटेक्ट करती है। वो जो पुरुष प्रधान शक्ति है वो प्रेम पूर्ण है, वो बहुत इमोशनल शक्ति है जो प्रेम से भरी हुई। और हमारी नज़रों में तो प्रेम पूर्ण शक्तियाँ दो ही हैं, जैसे कि एक महादेव जी और एक श्री कृष्ण, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ट्विन सोल जर्नी वाले हैं, ठीक है, जो हो सकता है शिव शक्ति और राधा कृष्ण को बहुत मानते हों, बहुत पूजते हों, ठीक है। और माँ भगवती, महाकाली, माँ दुर्गा, माँ चंडी, माँ चामुंडा हमेशा आपके साथ हैं और आपकी रक्षा करती हैं। तो इधर स्त्री प्रधान शक्ति भी है और पुरुष प्रधान शक्ति भी है। ये दैवी शक्तियाँ हैं जो आपकी रक्षा करती हैं, जो आपके साथ चलती हैं, जो समय समय पर आपको गाइडेंस भी देती हैं, ठीक है। अभी आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा है और गुस्से में आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेते हैं,
गुस्से में। क्यों गुस्सा है आप? क्योंकि आप कहीं पर भी स्थिर रह ही नहीं पा रहे हैं। जैसे जिस चीज़ से आपको प्यार होता है वो चीज़ें आपसे छीन ली जाती हैं, जो चीज़ें आप पसंद करते हैं वो चीज़ें आपसे दूर हो जाती हैं, चाहे कोई वस्तु हो चाहे कोई व्यक्ति हो। आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि मैं कहीं पर भी स्टेबल क्यों नहीं हूँ। मान लीजिए अभी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एक से अनेक रिश्तों में हैं, ठीक है, आप किसी एक व्यक्ति को अपने लिए चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि आपको कई लोगों ने प्रपोज़ किया है, या फिर आप किसी से प्यार करते हैं और आपकी फैमिली आपके लिए रिश्ता लेकर आ रही है, फिर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आपका दिल किसी और पर आ गया है, ठीक है। तो कुछ ऐसा है, इमोशनली कोई दिल की बात है, कुछ ऐसे लोग हैं आपकी ज़िंदगी में कि आप किसी एक को नहीं चुन पा रहे हैं, किसी एक के साथ लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, बहुत परेशान है। क्योंकि जैसे किसी पे ट्रस्ट होता है तो किसी पे नहीं होता है। जैसे कि जिस तरह का इंसान आपको आपकी ज़िंदगी में आपको चाहिए था वो आपको मिल नहीं रहा है। 4 दिन रिश्ते में रहने के बाद आपकी अंतरात्मा कहती है कि ये वो नहीं है जिसे मैं ढूंढ रही हूँ, और मैं इसके साथ नहीं रह सकती, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। आपके मन से ये बात निकलने लगती है। जैसे होता है ना संपूर्णता किसी के साथ महसूस करना, कंप्लीशन महसूस करना, वो आपको किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं हो रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अपने ट्विन से मिल चुके हों, आप ट्विन सोल जर्नी में हो, ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि आपके ट्विन से आपको प्यार मिले, आपको केयर मिले, आपको रिस्पेक्ट मिले, बट वो भी आपको नहीं दे रहा है। तो आपको अंदर ही अंदर गुस्सा आता है। गुस्सा तो आपके अंदर भरपूर है, बहुत है, और गुस्से में, जल्दबाजी में आप एक्शन लेने में भी बहुत माहिर हैं, ठीक है। तो आपको लगता है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। एक्शन ले लेते हैं, बाद में अफसोस भी होता है। फिर आप अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में डाल लेते हैं कि जहाँ से आपको निकलना बहुत मुश्किल सा लगता है। आपको लगता है कि मैं यहाँ से कैसे निकलूं, मैं क्या करूं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो इतना समझिए आप कि आप एक स्पिरिचुअल सोल हैं, आप एक मास्टर सोल हैं, और जब तक आप अपने सोल, अपने आत्मा के स्तर की चीज़ों का चुनाव नहीं करेंगे तब तक आप यूं ही भटकते रहेंगे। आप लो लेवल की सोल्स, निम्न स्तर की आत्माओं से अगर आप किसी भी तरह की कोई अपेक्षा करते हैं तो वो आपकी अपेक्षाओं पे खरा उतरेंगे ही नहीं, ठीक है। और आपको पता है कि जब भी हम स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं और जब भी हमारी स्पिरिचुअल अवेकिंग हो रही होती है, आपको पता है उसके साइन क्या होते हैं? सबसे पहले हमसे हमारी सबसे प्रिय वस्तु छीन ली जाती है, हमसे हमारा सबसे प्रिय व्यक्ति छीन लिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर एंजल्स को ये लगता है कि ये मोहग्रस्त हो रहा है, स्पिरिचुअल जर्नी में प्यार अलाउड है, प्रेम अलाउड है, पर मोह अलाउड नहीं है, ठीक है। अटैचमेंट, नेगेटिव अटैचमेंट कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पा रही हूँ, जी नहीं सकता, ये अलाउ नहीं है किसी भी कीमत में। प्रेम है, प्रेम चाहिए पर मोह नहीं चाहिए। अगर मोह हो गया तो उस प्रिय वस्तु को, उस प्रिय व्यक्ति को ईश्वर आपसे दूर कर ही देंगे हर हाल में। क्योंकि जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, जर्नी में हैं अभी हम, तो जर्नी में हम आगे कैसे बढ़ेंगे, अपनी उस यात्रा में आगे कैसे बढ़ेंगे जब हम एक जगह पर अटक जाएं, हम एक जगह पर स्टक हो जाएं, एक व्यक्ति पर, एक वस्तु पर? नहीं ना। ये यात्रा ऐसी है जिसमें आपको निरंतर चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना, रुकना नहीं है। हवा को कभी रुकता हुआ देखा है? किसी भी नदी के पानी को ठहरा हुआ देखा है? जो ठहरा हुआ पानी होता है ना, वो सड़ जाता है। आपको सड़ना नहीं, आपको बहते रहना है। और ये बहुत सिंपल सी बात है, छोटी सी बात है, 100 बात की एक बात है। अगर मोह करोगे तो बर्बाद कर दिए जाओगे, चाहे कुछ भी हो वो आपसे छीन लिया जाएगा। अगर आपके मन में ये बात आ गई कि मैं इसके बिना नहीं जी सकता, मैं इसके बिना नहीं जी सकती, तो ये समझ लो वो आपका रहेगा भी नहीं, वो आपकी रहेगी भी नहीं। अब ये ट्विन के साथ यूनियन, रीयूनियन क्यों नहीं होता, क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पर काफ़ी लोग परेशान हैं कि हम एफर्ट बहुत लगा रहे हैं, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम अपना 100% दे रहे हैं, हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, पर क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि
वो दैवी शक्तियों को पता है कि भाई ये इंसान रुक जाएगा। अब जैसे कि कृष्ण यहाँ पर लीला करने आए थे, लीला करने आए थे। अगर वो कहते कि मैं राधा से प्रेम करता हूँ और राधा से ही शादी करूँगा और आगे मैं राधा के बिना रह नहीं सकता, तो कभी न द्वारिका बसती, न वो 16,100 स्त्रियों का उत्थान हो पाता जो उस नरकासुर की कैद में बंद थी। उस राक्षस की कैद से आज़ाद कभी नहीं हो पाती वो स्त्रियां, ठीक है। तो कृष्ण ने बहुत कुछ किया आगे चलकर, बहुत कुछ वृंदावन से निकलकर, तो वो चीज़ें कभी नहीं हो पाती अगर वो सिर्फ राधा में स्टक हो जाते। तो प्रेम साथ रहने का मोहताज नहीं है, प्रेम पाने का मोहताज नहीं है। आप एक यात्रा में, वो एक स्पिरिचुअल जर्नी में थे, तो वो निरंतर चलते रहे चलते रहे। कृष्ण के विवाह कर लेने से राधा के प्रेम में कोई कमी नहीं आई और राधा के विवाह करने से कृष्ण के प्रेम में कोई कमी नहीं आई, ठीक है। और कहीं ना कहीं मानसिक लेवल पर, शारीरिक लेवल पर उनकी शादी भी हो चुकी थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि तुम मेरे साथ रहो जैसे पति पत्नी रहते हैं, ऐसे नहीं। तो ट्विन सोल जर्नी वही है जिसमें हम एक दूसरे को उसकी यात्रा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें कि तुम इस धरती पर जो जो करने आए हो वो सब करो। ये ट्विन सोल जर्नी का मतलब ये नहीं होता कि भाई सिर्फ हम तुम्हारे लिए जन्म लेकर आए तो अब तुम्हारे होकर बैठ जाएंगे, बाकी कुछ नहीं करना हमें, ऐसा नहीं होता। दूर रह रहकर भी बहुत सारी लीलाएं करनी होती हैं। हमारा जो सोल पर्पस है हमें वो पूरा करना होता है। और ये जो यूनियन रियूनियन नहीं हो पा रहा क्योंकि आपकी सोच कहीं ना कहीं तुच्छ लोगों की तरह, नॉर्मल साधारण लोगों की तरह होती जा रही है कि भाई शादी करनी है, ट्विन के साथ बच्चे पैदा करने हैं, बस घर गृहस्थी बसा लेनी है, फिर रोज़ चिक चिक करना, लड़ाई करनी है, ये सारी चीज़ें करनी है। आज आप उसको पाने के लिए ध्यान तो कर रही हैं, कल आप उसके साथ हो जाएंगे, आप ध्यान नहीं करेंगे। आज वो आप उससे दूर होकर उसको पाने के लिए मैनिफेस्टेशन तो कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअलिटी को तो समझ रहे हैं। कल जब वो आपको मिल जाएगा तो आप ध्यान करेंगे क्या? आप ध्यान करेंगे क्या? आपको पता है जब तक कोई इंसान जैसे किसी के टारगेट में होता है कि भाई मेरे निशाने पर है ये, मुझे हर हाल में यही चाहिए, उसको इम्प्रेस करने के लिए लोग क्या से क्या करते हैं कि ये वो दुनिया भर की चीज़ें, बहुत नौटंकी। लेकिन जब वो प्राप्त हो जाता है तो क्या उतनी अहमियत इंसान देता है? प्राप्त हो गया ना, बात ख़त्म, रुक गया इंसान। तो ऐसे ही आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में भी स्टॉप लग जाता है जब आप उसको प्राप्त करके अपनी ज़िंदगी में कुछ दायरों में, कुछ लिमिटेशन में सीमित हो जाते हैं, एक तरीके से लिमिटेड हो जाते हैं जब आप। इसी वजह से नहीं हो रहा है आपका यूनियन रियूनियन, इसी वजह से नहीं हो रहा है। तो हो सकता है आप मैरिड हों, वो भी मैरिड हों, या फिर जो भी है, तो बस आप अगर ट्विन सोल जर्नी में है तो उसका सम्मान करें और अपनी स्पिरिचुअलिटी पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। किसी एक चीज़ पर आपने मोह बना लिया, पकड़ बना ली कि भाई ये चीज़ मेरी है, मैं इसके बिना नहीं रह सकता, तो वो भी आपसे दूर कर दी जाएगी। यूनिवर्स अपने आप दूर कर देते हैं, ये दैवी शक्तियाँ अपने आप दूर कर देती हैं। अभी जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर आपको गुस्सा बहुत आता है, आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, ठीक है, लेकिन आप अपने गुस्से के कारण उनको मिस कर देंगे कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। एटीट्यूड टॉप लेवल का है कि मुझे नहीं चाहिए, रख लो अपने पास, मुझे नहीं करना ये, ठीक है, गुस्से में केवल। तो आप अपने गुस्से में आपका बहुत नुकसान करते हैं, बहुत नुकसान करते हैं, ये समझ लीजिए। और अभी आप जिस एनर्जी में हैं, आपको बहुत सारा प्यार मिल रहा होता है, लेकिन आप उसे पता नहीं क्यों देख नहीं पाते। जो नहीं है उसके पीछे जो है उसको भी आप इग्नोर कर देते हैं, तो ये आप ना करें। और जिस समस्या में अभी आप उलझे हुए हैं, एक तो थोड़ा सा गुस्से पे, एग्रेशन पे कंट्रोल करिए, क्योंकि आप अपने गुस्से की वजह से सही इंसान को भी हर्ट कर देते हैं जिसकी कोई गलती नहीं होती है। आप उस पर अपना गुस्सा निकाल देते हैं, किसी और का गुस्सा आप उस पर निकाल देते हैं। आप जब तक ये करते रहेंगे ना, तब तक आपको खुद भी सुकून नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात देखो, 3-4 सूत्र आप समझ लीजिए। अगर आप ट्विन सोल जर्नी में हैं, आपको लगता है कि मैं एक स्पिरिचुअल पाथ पर हूँ, एक स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ, तो एक तो निम्न स्तर की आत्माओं से अपेक्षा नहीं करनी है। अब निम्न स्तर की आत्माओं से बात करके ही, उनके ऑरा से ही आपको पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? जिस इंसान से बात करने में आपको लो फील हो, उसकी बातों से आपको लो वाइब्रेशन आ रही हो, तो ये समझ लो कि निम्न स्तर की सोल है।
जिस इंसान से बात करके आपको एक अजीब सा सुकून मिले, आपकी आंखें बंद होने लगे, जैसे आपको अंदर से ऐसा लगे कि मैं पता नहीं किस सुकून की दुनिया में हूँ। ठीक है, ये समझ लो कि वो उच्च स्तर की आत्माएं हैं और आपको उनके ही संपर्क में रहना है। वो आपको समझेंगे। जो घटिया लोग होते हैं, जिनकी उस लेवल की सोच नहीं है, समझ नहीं है, आप उनसे क्या समझदारी की अपेक्षा करते हैं? वो तो अपने लेवल का ही काम करेंगे ना, वो तो अपने लेवल की ही बात करेंगे ना। आप उनसे क्यों अपेक्षाएं कर रहे हैं? हम देख रहे हैं यहाँ पर, आपको रोना आता है, आप गुस्सा करते हैं कि बताओ मैंने इस सबके लिए ये किया वो किया। अब आपको पता है गुस्से में इंसान अपना ही नुकसान करता है और आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो आपको पता है कि जो दैवी शक्तियाँ आपके साथ चलती हैं, आपकी रक्षा करती हैं, वो आपसे यही कहना चाहती कि मेरे बच्चे तेरा उद्देश्य बहुत बड़ा है, तो छोटी बातों में छोटे लोगों में सीमित क्यों हो रहा है? तुझे सागर से मिलना है, तुझे सागर से मिलना है, तुझे अनंत होना है। तू एक जगह क्यों रुक जाती है? तू एक जगह क्यों रुक जाता है? आपको पता है जो बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं वो कभी बहना नहीं छोड़ती, वो बहती रहती हैं, बहती रहती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अनंत होना है, अनंत में मिलकर अनंत हो जाना है, विलीन हो जाना चाहती हैं, सागर में मिल जाना चाहती हैं। और आप ऐसे ही तालाब बन जाओगे तो बताओ क्या होगा? उस तालाब से किसी का कोई भला नहीं होने वाला। ठीक है, लोग आप में क्या बताएं, लोग आप में नहाएंगे, आप में जानवर नहाएंगे, गाय भैंसे लौटेंगे आपके ऊपर और ऐसे ही गंदा करेंगे आपको। क्योंकि तालाब का क्या सोर्स क्या है भाई? पानी जो बारिश वारिश का पानी भर गया, फिर किसी नहर वहर से पानी भर दिया गया। तालाब का महत्व कितना। ठीक है, आपको तालाब नहीं बनना है, आपको एक सागर बनना है। तो जैसे अपनी उड़ान को रोकिए मत, ऐसे स्टक मत होइए, थोड़ा सा ध्यान करिए आप। ठीक है, आप ध्यान करिए। आप में बहुत सारी योग्यताएं हैं, आप में बहुत सारा टैलेंट है। जब तक आप ध्यान नहीं करेंगे ना, आप अपने टैलेंट को पहचानेंगे ही नहीं। और जब तक आप अपने टैलेंट को नहीं पहचानेंगे, आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ, गुस्से पे कंट्रोल करना है, ध्यान करना है, निम्न लेवल की आत्माओं से कोई अपेक्षा नहीं करनी है। बाकी अभी कुछ लोगों के परिवार में किसी भी तरीके का कोई वाद विवाद चल रहा है तो आपको बहुत रोना आ रहा है, आपको ऐसा लगता है आपकी गर्दन में तलवार रखी हुई है, आपकी ज़िंदगी में इस वक्त ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो आप ये ना समझिए कि बस यही है, क्योंकि आप रुक गए हैं, आपको रास्ता दिख नहीं रहा है। जैसे कि अभी सर्दियाँ आने वाली ना, इवन आ ही चुकी, तो धुंध होती है, कोहरा होता है, रास्ता नहीं दिखता। तो हम क्या ये सोच कर रुक जाएं कि भाई आज तो बहुत धुंध है, हमें घर से बाहर ही नहीं निकलना? ऐसा नहीं है ना। हम जैसे एक एक कदम आगे बढ़ेंगे, रास्ता खुद ब खुद दिखता जाएगा। रुकना नहीं है किसी भी कीमत में, चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाएंगे तो ही रास्ता मिलेगा। तो अभी आपको ऐसा लग रहा है कि सारे रास्ते बंद हो गए, पर कोई रास्ता बंद नहीं हुआ है। एक विंडो खुली हुई है, देखिए उसे। उस विंडो से आपको बहुत सारी लाइट दिखेगी और वो विंडो आपकी उन्हीं शक्तियों ने जो आपके साथ है ना, उन्होंने खोल रखी है आपके लिए। बस आप बेवजह ही, आप घर परिवार में जो चुगली चाई वाली औरतें होती हैं, फिर पुरुष होते हैं, उनकी बातों को लेकर आप टेंशन में आ जाते हैं। उसने मेरे बारे में ये बोला, ये कहा। पागल हो आप? पागल हो क्या? इन चीज़ों को आप महत्व दे रहे हो? सबसे पहली बात ये सोचो ना। अच्छा बताओ, जब आपका 1.5-2 साल का बच्चा आपको गाली देता है तो आपको कितना गुस्सा आता है? किसको 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 गुस्सा आता है? नहीं आता, सबको हंसी आती है। क्यों आती है? क्योंकि आप उससे समझदारी की अपेक्षा नहीं कर सकते, एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता वो छोटा बच्चा है, अभी उसमें समझ नहीं है। ऐसे ही सब बड़े बच्चे हैं, इनमें समझ नहीं है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ना। इस लेवल के लोग हैं ये। हमें पता है तकलीफ़ होती है, समझते हैं, गुजर चुके हैं उन रास्तों से, लेकिन फिर भी आपको यही कहेंगे कि आप किसी बड़े उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं। इन छोटे मोटे टुच्चे मुच्चे लोगों की बातों को लेकर आप रुकिए मत। अनंत में विलीन होना है आपको, एक बड़ा उद्देश्य लेकर आए, उस उद्देश्य को पूरा करना है। इनके चक्कर में स्टक ना हो जाइए, ठीक है। और देखो एक बात और बताते हैं कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ
ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख और 25 तारीख है। ठीक है, तो एक तो आप बहुत प्रैक्टिकल हैं, ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल है, बिना जाने आप किसी चीज़ को मानते नहीं हैं। लेकिन आपका केतु, आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वो केतु है, और केतु आपको कहीं पर भी टिकने नहीं देता। जो केतु है ना, उसके पास दिमाग नहीं है, वो दिल है, धड़कन है केवल एक तरीके से। कैसे? जैसे कि राहु केतु कौन है? वो एक ही असुर था जिसकी जब भगवान ने श्री विष्णु जी ने गर्दन काट दी, तो जो उसका धड़ था वो केतु हो गया, जो उसका सिर था वो राहु हो गया। तो जो राहु वाले होते हैं ना, उनकी खोपड़ी खूब चलती है, वो दिमाग बहुत लगाते हैं। लेकिन जो केतु वाले होते हैं ना, वो उनके पास खोपड़ी नहीं है, उनके पास दिमाग नहीं है, वो दिल से सोचते हैं। और जब दिल से सोचते हैं, हर काम दिल से करते हैं, किसी को दिल से प्यार करते हैं, और वहाँ पर उनको तकलीफ़ मिलती है, वहाँ पर उनको तकलीफ़ मिलती है। क्यों मिलती है तकलीफ़? तकलीफ़ इस वजह से मिलती है जिससे आप उस जगह पर टिको नहीं, आप वहाँ से निकल लो। इसका रोना नहीं कि क्यों किया तुमने दिल बर्बाद, बस इसका गम है कि बहुत देर में बर्बाद किया। तो आप बहुत सौभाग्यशाली हो अगर हर एक रिश्ते की असलियत सही समय पर आपके सामने आ जाए। तो आप ये समझ लीजिए, क्योंकि जो नंबर 7 है ना, वो स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, और केतु आपको कहीं पर भी ऐसी जगह पर टिकने नहीं देता जहाँ से आपकी स्पिरिचुअलिटी में स्टॉप लग जाए। इसी वजह से ये आप समझिए कि आप सौभाग्यशाली हो कि हर रिश्ते की असलियत आपके सामने आती है, और किसी भी एक रिश्ते पर आपका टिकना नहीं हो पाता है, कहीं पर भी आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि केतु चाहता है, इवन भगवान चाहते हैं, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करें, आगे बढ़ें, रुके नहीं। रुक जाएंगे तो सड़ जाएंगे, रुक जाएंगे तो सड़ जाएंगे, और बहते जाएंगे तो अमृत हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, और बहुत सारी चीज़ें हमने आपको समझाई हैं। और ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई है? क्या आपको लगता है कि आप स्पिरिचुअल अवेकिंग में चल रहे हैं? क्या आपसे आपकी हर प्रिय वस्तु, हर प्रिय व्यक्ति छीना जा रहा है? तो सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए कि वो क्यों हो रहा है, और कोसने के बजाय आभार व्यक्त करना शुरू कर दीजिए भगवान को कि अच्छा कर रहे हैं आप कि मैं उस जगह पर टिकूँ नहीं, उस जगह पर रहूँ नहीं। जल्दी जल्दी आपको लाइफ के एक्सपीरियंस दिए जा रहे हैं जिससे आप हर चीज़ का अनुभव करके आगे बढ़े ज़िंदगी में। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्ण। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए डियर, क्योंकि देखिए लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे हुए परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम, ओम साईं राम।